Hi guys, welcome back to my channel. So in this video we are going to try out some newly launched products in the market. I think I have done one review already because it's in a vertical form, but I think we should just dive it right into it. It's going to be like a long format video, and I know everybody is loving shorts, but here I am. I am making a lot of shorts these days, guys, and I have missed making long form content. So here I am. स्किन प्रेप कर लिया है मैं प्राइमर से शुरू कर रही हूँ. ये है वो एसेंस का प्राइमर जिसे मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ. आई थिंक इट्स मेंट फॉर ड्राई स्किन in one word. If you want to watch like the dedicated review, you can go and watch my previous video. I hope last video ही होगी. It was just for like 400 rupees. 400 रुपये का है ये प्रोडक्ट, एंड MRP इसका 499 था, बट एसेंस पे कुछ ऑफर चल रहा था आई गेस नायका पे, तो बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स मैंने सस्ते में ले लिए. ये प्राइमर मेरे लिए कुछ भी नहीं करता. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. इसको आप मेकअप बेस की तरह यूज़ कर सकते हो. मैंने इन कुछ प्रोडक्ट्स को पहले ही टेस्ट कर लिया है, सो दैट यू नो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा बताने में उनके बारे में. दिस इज़ इट. आई एम गोना वेट फॉर 30 सेकेंड्स. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ. तो इसमें SPF 15 है. SPF 15 है, लेकिन जितनी क्वांटिटी लगानी होती है SPF की ऑन डे टू डे बेसिस, आप उतना अगर इसे लगाओगे तो आपका फेस केकी हो जाएगा. और उन्होंने बोला है आप इसे डे क्रीम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मुझे लगता है आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, एंड एज आई सेड केकी हो जाएगा. राइट, आपको इसकी एक थिन लेयर लगानी है, क्योंकि उन्होंने नायका के डिस्क्रिप्शन में यही बोला है हाउ टू यूज़ में कि आपको बहुत पतली लेयर लगानी है. 30 सेकेंड्स वेट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप के साथ. जहाँ तक बात रही इसकी कंसिस्टेंसी की, तो ये बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइट वेट है. किसी तरह का वाइट पैच या ऐसा घोस्ट वाला जो एक लेयर आ जाता है ना जब आप कभी किसी SPF को लगा, तो वैसा नहीं आया है. आप मेरी स्किन देख सकते हैं, ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, और ये ग्लो देख रहे हैं आप, इस तरीके का ग्लो देता है आपको. तो ऑयली स्किन को इतने ग्लो की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्टली उनकी स्किन खुद ही ग्रीसी होने लग जाती है. तो मैं प्रेफर नहीं करती हाइड्रेटिंग प्राइमर्स. मुझे सिर्फ पोर फिलिंग प्राइमर्स चाहिए, जो इसने नहीं किया. तो आप अगर कॉम्बिनेशन तो ऑयली स्किन वाले हो, दूर रहिए इस प्राइमर से. और ड्राई स्किन वाले मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट. मेरे पास है एसेंस का ये पाउडर फाउंडेशन. आप लोग बोलोगे कि इस वीडियो में अर्चना इतनी राइल्ड अप क्यों है, और यू नो व्हाई शी हेटिंग ऑन एवरी प्रोडक्ट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड सम ऑफ दीज. सो डोंट फील लाइक आई एम बीइंग टू हार्श. इट्स नॉट फर्स्ट इंप्रेशंस इंटायरली. आई टेल यू द प्रोडक्ट्स दैट आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. भाई ये पाउडर जो इन्होंने बनाया है, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉल आउट है. ओके, मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को. इसका जो प्राइस था वो 550 है, लेकिन मैंने 468 में लिया था. लाइक आई सेड देयर वाज सम ऑफर गोइंग ऑन एसेंस प्रोडक्ट्स. जो शेड मैंने लिया है वो है हनी बेज, और इसमें 3 शेड्स हैं सिर्फ. भाई पाउडर फाउंडेशन है, इट्स नॉट इवन लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर. तो फाउंडेशन में तो आपको शेड्स देने चाहिए. इसके साथ ये पफ भी आता है, और एक साइड मिरर भी है. इसको नीचे करोगे तो प्रोडक्ट, एक तो इसको यूज़ करना मुझे मतलब उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा, क्योंकि पहले आप इसको ऊपर करो, पफ लो, फिर आप पाउडर लगाओ, फिर ऊपर करके फिर आप शीशा देखो, फिर आप इसको लगाओ ना. अब इसमें ना बहुत अजीब सी स्मेल आती है. मतलब अगर आप ये पाउडर फाउंडेशन लगाओगे तो आप किसी के नज़दीक तो नहीं जा सकते. इसमें एक हल्का सा ब्लरिंग इफेक्ट है, जो सिर्फ इसका यही एक मुझे प्लस पॉइंट लगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा देर तक टिकने वाला प्रोडक्ट नहीं लगा मुझे. तो मैं आप लोगों को इसको लगा के भी दिखा रही हूँ. लुक एट दिस. टू भी कर रहा है इसका पफ. मैं आपको एक साइड क्यों दिखा रही हूँ लगा के पहले, ताकि आप कंपेयर करो दूसरी साइड से. This is the coverage that you will get with this powder foundation. Number one, let me just zoom you guys in. I
आई थिंक ये हल्का सा ग्रे हो जा रहा है, हल्का सा. इट्स नॉट अ परफेक्ट मैच फॉर मी, बट इफ यू सीन द पैन इट शुड बी अ गुड मैच फॉर मी. थोड़ा बहुत इससे ब्लरिंग इफेक्ट आ रहा है, लेकिन कवरेज मुझे कुछ इतनी खास नहीं लग रही है इसकी. एंड ऑल्सो मैंने इसे टेस्ट किया है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. पाउडर फाउंडेशन लोग जनरली इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत ऑयली होती है. उन्हें एक ऐसा बेस चाहिए जो अच्छी कवरेज भी दे और जिसके बाद उन्हें बार बार टचअप करने की नौबत भी ना आए. बट इससे अगर मैं अपने अंडर आई एरिया को थोड़ा देख रही हूँ कितना कवरेज देता है. This is the side where we have powder foundation and this is the side we do not have any powder foundation. It is giving me decent coverage. I have to say this. Under eye area पे काफी decent coverage दे रहा है ये, right? Nice. इसको बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट किया गया है क्योंकि पाउडर बहुत सॉफ्ट लगता है हाथ पे, लेकिन जब आप इसको लगाओगे तो कोई किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं है, तो एक अजीब सी ऑलमोस्ट दुर्गंध टाइप की आती है इससे, विच आई डू नॉट लाइक पर्सनली. लाइक अगर आप मेकअप लगा रहे हो तो आप अच्छा महसूस करना चाहोगे उसमें एटलीस्ट, मतलब जो आपका बिफोर और आफ्टर है उसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए. अगर मुझसे बदबू आएगी तो मैं क्यों एक पाउडर फाउंडेशन लगाऊंगी. मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, उन्होंने बोला है कि ये सिलिकॉन फ्री है, पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, माइक्रो प्लास्टिक फ्री है और इसलिए इसमें एक अच्छी मैट फिनिश है. मैट तो है ठीक है, और शाइनी स्किन आपकी लगाने के बाद तो नहीं रहेगी, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं टिकता. अगर आपकी ऑयली स्किन है 2 घंटे से ऊपर नहीं टिकेगा. इन्होंने बोला ये लाइट वेट है, विच आई एग्री विद, और बोला ये वाटर प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ भी है. ट्रांसफर प्रूफ तो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगी, ठीक है. और प्रोडक्ट वीगन और क्रूल्टी फ्री है, बट ट्रांसफर प्रूफ का टेस्ट अभी कर लेते हैं. हमने फ्रेशली लगाया है इसको. बहुत हल्का ट्रांसफर कर रहा है, बहुत ज़्यादा हल्का. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग दैट आई विल ओनली अप्लाई ऑन दिस आई बिकॉज इधर हमने पाउडर लगा लिया तो इट वोंट मेक सेंस. दिस इज मेकअप रेवोल्यूशंस कंसीलर एंड इट्स इन द शेड C10.5. इसकी जो मुझे खास बात लगी वो थी इसका प्राइस. मुझे लगा मेकअप रेवोल्यूशन इतने सस्ते कंसीलर कब से बनाने लगा. ये हाइड्रा बूस्ट कंसीलर है एंड इट वाज फॉर 350 रुपीज़ MRP, लेकिन मुझे 315 रुपये में मिला. इस पर भी कुछ ऑफर चल रहा था. इसमें आपको ऑलमोस्ट 10 शेड्स मिल जाएंगे. कुछ चॉइस है एटलीस्ट कुछ, ठीक है. आई वॉन्ट टू शो यू अप क्लोज व्हाट डज द शेड लुक लाइक. एंड इस कंसीलर को आपने अगर गलती से स्पंज से लगाया तो आप बोलोगे कुछ भी कवरेज नहीं मिली मुझे, अर्चना क्या बकवास कंसीलर है. दिस विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है. लेकिन आप इसे ब्रश से लगाएंगे तो एटलीस्ट आपको कुछ कवरेज मिलेगी. तो C10.5 है ये शेड और इसका एप्लीकेटर भी देख लो भाई, ठीक है. स्लाइटली स्लांटेड है, थोड़ा सा स्लांटेड है, तो ये ऐसे अच्छे से बैठ जाता है आपके अंडर आई एरिया में अगर आपकी संकन आईज है मेरी तरह. मुझे लग रहा है हम थोड़ा सा वार्म जा सकते थे कंसीलर के साथ क्योंकि इस समय मुझे थोड़ा न्यूट्रल लग रहा है. थोड़ा सा यू कैन कंपेयर, it looks quite hydrating and that is its USP as they have stated, Hydra Boost. आप इसी कंसीलर का लाइट ले लो तो आप हाईलाइट कर सकते हो अपने फेस को हाईएस्ट पॉइंट्स पे, और इसी का डार्क ले लो तो आप उससे कॉन्ट्योर एंड ब्रॉन्ज भी कर सकते हो, जो टेक्निक हम सालों से करते आ रहे हैं. फिर उन्होंने हर एक शेड को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किसका क्या अंडरटोन है, वो कौन सी स्किन टोन पे ज़्यादा सही लगेगा. Here is the catch. उन्होंने बोला अवेलेबल इन 10 शेड्स, ऊपर बोला 15, फिर नीचे 10 शेड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं. मेकअप रेवोल्यूशन इज 100% क्रूल्टी फ्री, वो आप लोगों को पता ही है. इंग्रेडिएंट्स आप वहाँ पे जाके पढ़ लेना. उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा कंसीलर लेना और आप स्पंज या ब्रश की मदद से इसे लगा सकते हैं. मैंने इसे स्पंज की मदद से लगाया है, 2 दिन टेस्ट किया है. You won't like it, okay, because it is a sheer coverage concealer. If you are someone who has intense dark circles like mine, तो आपको ये शुरू के
20 मिनट अच्छा लगेगा, उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरेगा, जैसे जैसे फेड होगा, आप बोलोगे कहाँ है कवरेज, मुझे तो अपने डार्क सर्कल्स वापस दिख रहे हैं। एंड राइट नाउ ऑल्सो यू कैन सी माई डार्क सर्कल्स पीकिंग थ्रू। सो इफ़ यू आर समवन जिसको मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज पसंद है, तो आप लोगों को ये कंसीलर पसंद नहीं आएगा। मिला इसका बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है और थिक भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन है, इसीलिए ये काफ़ी शेयर कवरेज दे रहा है। लेकिन जब आप ब्लेंड भी करोगे तो उसके बाद देखो कैसे चमक रहा है वो हिस्सा आपका। मैंने यहाँ पर किसी भी तरह का हाइलाइटर या कुछ भी ऐसा नहीं लगाया है, लेकिन ये हाइलाइट कर रहा है, इधर मैट और इधर शाइन, लुक एट मी। तो एनीवे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को नो मेकअप लुक या जिन लोगों को बहुत शेयर कवरेज पसंद है, वो लोग इसे ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड जिनका अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई है, इफ़ यू समवन जिसका बहुत ऑयली होता है अंडर आई एरिया भी, जो कि बहुत रेयर है, मैं मिलना चाहूँगी इस लोगों से, कौन है भैया आप लोग, उन लोगों को इसको कॉम्पैक्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइन लाइंस पे ये जल्दी कलेक्ट नहीं होता, मेरे लिए ये सेलिंग पॉइंट बन गया था जब तक मैंने इसका लॉन्ग लास्टिंग पैर नहीं देखा ऑफ कोर्स। लेकिन जब मैंने देखा ओ माय गॉड, ये तो फाइन लाइंस पे बिल्कुल कलेक्ट नहीं हो रहा, 20-30 मिनट हो गए थे मुझे, मैंने कहा वाओ, like this is a good concealer for people who are like at least in their early 20s, they can try out। फिर मैं इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के आपको दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन सी कि ये कैसा लगेगा उसके बाद। लेकिन ये मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ इस 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं टिका, धीरे धीरे ये फेड होने लगा और मेरे डार्क सर्कल्स और ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखने लगे। तो आई डोंट नो कि अगर मुझे उस तरीके के कंसीलर्स पसंद आएंगे जो मतलब 1-2 घंटे में ही फेड हो जाए और मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिखने लगें, तो व्हाट्स द पॉइंट, राइट। यही एसेंस का जो पाउडर है उसको ले रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और ऊपर देखेंगे हम इट्स गुड, इट्स डिसेंट, बट आई एम टेलिंग यू, मैं 2 घंटे बाद जब आप लोगों को चेक इन देने आऊँगी, आप लोग हैं कंसीलर किधर गया। तो मैट भी अगर हो रहा है इस कॉम्पैक्ट पाउडर से, तो भी इसका जो हाइड्रेशन है अंदर जो मैं स्किन में फील कर पा रही हूँ, वो ड्राई वाली फीलिंग आती है ना, वो नहीं आ रही। प्लम ने ब्लशेस लॉन्च कर दिए भाई 399 रुपीज़ में। आई थॉट दैट इट कुड बी लाइक अ कॉम्पिटिटर टू शुगर कॉस्मेटिक्स, क्योंकि शुगर के भी मोस्टली ब्लशेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। बट लुक एट दिस पैकेजिंग, इट्स सो क्यूट, छोटू सा, it's one in a melon shade. This is how it looks like, cute packaging. It's Cheek Boo 4.5 grams of product. It's 100% vegan and it retails for 399 rupees, but I got it for 359 something and it has 4 shades. मुझे इनके shade range उतना समझ में नहीं आया। Look at this blush, छोटूता, cute। And this is how it looks like. It's in the shade 1 in a melon and I will apply this using this pack brush. पैक का ये शेड है 3, पैक का नंबर है 245 ब्रश का, ठीक है। सो ऐसे डैब किया, एक्सेस को टैप किया, दोबारा लिया, उतना आया नहीं, कलर पिगमेंट तो है। These are supposed to be matte blushes and lightweight and buildable, highly pigmented and for added nourishment because it has shea butter, rosehip oil, all those good things. I have seen Shraddha Kapoor's makeup artist doing this, पर मुझे पता नहीं इस पे पिगमेंट नहीं मिलता, but then you have seen Shraddha Kapoor's skin, right? Like she looks beautiful even without makeup. I don't think this is the best blush that I have tried under 400 rupees. I have seen better. इसको मैंने एक ही बार ट्राई किया इससे पहले और मुझे लगा कि you know maybe it's just one of those days जब प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, but I'm trying it out second time and it's the same. I do not like it. I think these are little bit difficult to blend, just a little bit. Even for a person like me, you can try to make it work. It's not like it won't. Why is it collecting over here, bhai?
ये पैची हो रहा है और ये क्या कलेक्ट हो गया है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Let me just try to work with fingers. Sometimes your fingers can fix your makeup. I think it's workable, मतलब काम चलाऊ है, but in this budget I have recommended better blushes. For 400 rupees I have, and even the blush size is so Tingu, very travel friendly. Look at this, है ना। तो यूज़ कैसे करना है, डबल टैप ब्रश ऑन पैन एंड डस्ट ऑफ एक्सेस प्रोडक्ट विच आई डिड, अप्लाई डायरेक्टली ऑन चीक्स एंड टू चीक्स एंड ब्लेंड जेंटली, रिपीट टू इंक्रीज इंटेंसिटी। मतलब बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा वाव वाला फैक्टर भी नहीं आ रहा। मैंने एसेंस का ये पैलेट लिया है भाई, एंड इट्स नॉट वर्थ इट भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी। इट्स सो पाउडरी, it exaggerates my texture. I don't understand the vision behind this. Okay, it's choose your glow highlighter. It's for 400 rupees. I got it for 340, I believe. It's magnetic closure. Look at this packaging. I mean, come on, this is a good packaging. And the price MRP, what they have written over here, says 650, लेकिन आप MRP जब नायका पे चेक कर रहे हैं तो बोल रहा है 400 रुपीज़। आई एम कन्फ्यूज्ड, एक्चुअल MRP क्या है भाई तुम्हारी। इसमें 3 शेड्स हैं, ठीक है। इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी, कैंडल लिट ग्लो, मेजर ग्लो एंड समर ग्लो। इसमें शीशा है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी मिरर, लाइक इट डज नॉट लुक लाइक 300 रुपये में जो लो क्वालिटी मिरर्स आपको जनरली मिलेंगे वैसा नहीं है। एंड दीज आर द शेड्स, लुक एट दिस। एक पिंक टोन में है, एक थोड़ा शैम्पेन टोन में, एक थोड़ा ब्रॉन्ज है क्लियरली, बट मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है ब्लेंडेबिलिटी। ओके, ब्लेंडेबिलिटी में मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें। सो आई विल शो यू गाइज यूजिंग अ ब्रश। आई डू नॉट लाइक इट ऑलरेडी, आई हैव टेस्टेड इट ट्वाइस विद डिफरेंट बेस ऑफ कोर्स। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज नोन एज कैंडल लिट ग्लो। दीज आर टू पाउडरी फॉर माई लाइकिंग। ओके, इट फील्स लाइक, and then major glow, it feels like compact powder. Major glow, look, they're not even appearing to be like a highlighter. In my opinion, they have created better products. Maybe I'll mix these two. See, pigment is there, okay, there is no doubt. When applied on my cheeks, look at this. It does not look nice. It just does not. I don't like these kind of highlighters personally, in my opinion. Like, these are too powdery for my liking. A better pigment on my cheeks, and it might look highlighting on camera, guys, because that's the thing with camera. Even though I'm using natural light, the highlighter glitters will shine. But when you look at the texture, the kind of texture that it is, see, it's exaggerating my texture, and also it looks little powdery when you see me in person. If you want something that will look good on camera only, then maybe you can try it out. But if you want your highlighter to also look good in person, I actually have another highlighter, or rather stroke cream. This is from the brand PAC. I got a mini version of it, and it is for 195 if I'm not wrong. Yeah, I got it for 175, and the shade name is gold. So they have 3 colors. This is how the product looks like. It looks like a lipstick box because it is a mini version, and it has pink, which is named as peach, then silver, then gold. I think peach will mostly suit lighter skin tones, people who have pink undertones, and then we have silver. Silver mostly goes with the neutral undertones, and then we have gold, which is meant for olive or warmer undertones. So this is how the product looks like. It's too tiny, it looks like a lip balm almost, but I will give you guys a quick. So it looks like MAC's strobe cream. I tried this product, I love it.
like the kind of shine that it gives to my face. I love it. Okay, so I will take a denser brush because this is a cream product. Take a little bit of it. Do you see? Do you see the shine? It looks a little bit hydrating, not exaggerating too much of texture on my skin. Look at this. Like there is texture on my skin, that's not going anywhere, but it is not exaggerating it. For eyebrows, I got this Root Cosmetics eyebrow pencil and it's in the shade Hazel. This is what it looks like. It retails for 450 rupees, but I got it for 250 rupees. कुछ डिस्काउंट चल रहा था उनकी ब्रांड पे भी. और इसका जो शेड है मेरा वो है हेज़ल. इसमें 4 शेड्स आते हैं. हेज़ल मेरे लिए करेक्ट शेड नहीं है, मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है. बहुत ज़्यादा रेडिश ब्राउन में जा रहा है ये, तो आई जस्ट शो यू गाइज द शेड ऑल्सो. इट्स अ वेरी थिन पेंसिल, बहुत आराम से आपको इसको रखना पड़ेगा. एक साइड पे स्पूली है, एक साइड पे पेंसिल है. I will show you guys the color of this. Okay, it's not matching with my hair, and your eyebrow pencil should always match your hair. Okay, if you want to make it look natural, otherwise आप पिंक भी कर लो तो किसको क्या फर्क पड़ रहा है. ऐसा लग रहा मच्छर ने काट दिया मुझे यहाँ पे. It feels like that. बहुत पतली है तो बहुत टाइम ले रही है आईब्रो बनाने में. लेकिन जिन लोगों को डिटेल्स में काम करना पसंद है उन्हें अच्छा लगेगा ये. मुझे पर्सनली जल्दी वाले काम पसंद है, जल्दी हो जाए. यू सी द कलर, इट्स सो ऑफ फ्रॉम माय हेयर. लाल लाल सा लग रहा है ये. इसके आईब्रो पेंसिल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइज. लाइक स्पूली अच्छे से काम कर रही है. आईब्रो पेंसिल डिटेल अगर आपको दिखाना है अपना आईब्रो तो उसमें बहुत अच्छे से काम करेगी. आईब्रो पेंसिल में कमी नहीं है, शेड करेक्ट नहीं है मेरा, तो मुझे बहुत डार्क नहीं करना है अब, नहीं तो वो लाल लगेंगी एकदम. दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग इट. बट लाइक क्वालिटी वाइज इट्स अ गुड पेंसिल फॉर 250 रुपीज़. 450 में मत लेना इसको, डिस्काउंट देख लो अभी शायद चल रहा है. अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ना, मतलब भाई होश उड़ जाएंगे. मैंने एक पैलेट लिया and you have to guess the brand. Just pause the video and guess the brand कि क्या होगा वो ऐसा आई शेडो पैलेट जिसको देख के मतलब या जिसको यूज़ करके अर्चना में इतने क्रेज आ गया है. आई गॉट दिस स्विस ब्यूटी पैलेट एंड आई एम इन लव विद इट. मैंने इसको इसके बॉक्स में वापस रख दिया, बट आप आई शेडो देख सकते हो मैंने यूज़ करा है, ठीक है. 3-4 बार कर लिया मैंने से यूज़. मैं हैरान परेशान शौक में हूँ भाई, इतना अच्छा पैलेट. इसका शेड है पार्टी ऑल नाइट एंड आई थिंक इट वॉज फॉर 199 रुपीज़. मैंने 189 में लिया था. इसमें 4 शेड्स आते हैं. पहले मैं पता है कौन सा शेड ले रही थी, मैं आपको बताती हूँ. मैं न्यूड एडिक्ट या शिमर एंड शाइन में से कुछ ले रही थी. फिर लास्ट में यही बच गया, ठीक है, क्योंकि किसी ने नहीं लिया. एंड आई एम ग्लैड कि लास्ट में बच गया, बिकॉज आप लोग इसको देखोगे ना आप लोग शॉक में आ जाओगे. शॉक में. ये जो ब्लैक शेड है ना इसका, मतलब प्लम ब्लैक टाइप का मिक्स है, इसको लूँगी और ऑल ओवर लिड पे लगाऊंगी. ऑल ओवर लिड, ठीक है. ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज यू विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स. लुक एट दिस. मतलब मैंने भाई मतलब आप खाली इसको अच्छे से स्मोक आउट करके भी यू विल बी गुड टू गो. एक नाइस न्यूड पीची कलर अगर आप लगाओ, योर नाइट आउट लुक इज रेडी. मतलब मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ेगी. इनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी पटी प्राइमर नहीं होते, जैसे एल्फ का एक पटी प्राइमर है वैसे टाइप वाली कंसिस्टेंसी है इनकी. ये पाउडर या मैट या शिमर वो वैसे वाले नहीं हैं. आई लव दिस. और इसमें एक भी मैट शेड नहीं है, ठीक है. वो मुझे थोड़ा सा मतलब मैं बुराई भी नहीं करना चाहती ऑनेस्टली, क्योंकि पैलेट खुद में इतना अच्छा निकला है. बट अगर एक मैट शेड दे देते और 3 शिमर ना, और ट्रांजिशन वाला मैट उस टाइप का मैट दे देते एक और 3 शिमर, तो इट वुड हैव बीन लाइक परफेक्ट पैलेट, परफेक्ट. मैं चाहती हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है इसको मैं पूरे लिड पे लगाऊँ.
तो अब मैंने ब्लैक क्यों लगाया, आप लोगों को सिर्फ इंटेंसिटी दिखाने के लिए लगाया पहली चीज़। और ब्लैक के ऊपर जब आप ग्रीन लगाते हैं तो वो और ज़्यादा निखर के आता है। Do you see? Oh my God, I don't know how they created this palette भाई, मतलब क्या बात है। जब आप इस ग्रीन कलर को रिमूव करने जाओगे तो ये रिमूव नहीं होगा इजीली। आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर भी यूज़ करोगे ना, जल्दी नहीं रिमूव होगा। ये शेड ले रही हूँ मैं, लुक एट दिस। Oh my God, it looks crazy. This shade, लास्ट बचा हुआ कलर है, मैं सारे यूज़ करके दिखाऊँ। ये भी अच्छा कलर है, ये मैंने एक्चुअली फर्स्ट डे जब लगाया था तो ऑल ओवर लिड लगाया था, बहुत ब्यूटीफुल। शायद आई लुक के साथ ही जा रहा, बट मुझे आप लोगों को दिखाना है कि ये कलर भी पिगमेंटेड है। आई गो अगेन विद दैट ऑरेंज कलर इनर कॉर्नर पे, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा हाईलाइट चाहिए। सी ब्लेंडेबल है, वेटलेस है, स्मूथ है, वेलवेटी फॉर्मूला है भाई, सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। वर्सटाइल लुक्स आप इससे क्रिएट कर सकते हो। हाँ, आप इसमें बहुत सारे शेड्स को सिंगल आई शैडो की तरह भी ट्रीट कर सकते हो एंड यूल बी डन। पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है, रिच पे ऑफ है, लॉन्ग लास्टिंग तो देखना पड़ेगा क्योंकि कह रहे किसी तरह के टचअप की ज़रूरत नहीं है। एंड ग्रीन शेड के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग था, बट आज हमने सारे शेड लगाए हैं तो उनको भी देख लेंगे, ठीक है। आई विल यूज़ निवियाज लिप बाम इन द शेड बेरी शाइन। दिस इज़ एन एग्जैक्ट ट्यूब ऑफ क्लिनिक्स ब्लैक हनी, जिसके बारे में इतनी हाइप फैल रखी है। ये 250 का है, लेकिन मैंने ये शायद 140-139 में लिया था। और इसकी जो पिगमेंटेशन है ना, वो इस आई लुक के हिसाब से मुझे लग रहा है। Alright you guys, so this is the final makeup look. I really like this eyeshadow. Oh my god, I can't stop talking about it, but I will see you guys after 4 hours just to observe whether it is going to be a long lasting look or not, and we'll talk about each product. It's been almost 2 hours and I could see in the mirror. I went to washroom and I saw that my eyeshadow was smudging and it's also creasing, so I thought it's right time to do a check-in. So let's start with the scratch. If you see closely, the coverage on both the under eyes are same. So what is happening? Because here I applied only powder foundation, got decent coverage. Here I applied a concealer and then powder foundation, and I think they look even right now. I think this side should have given me more durability. ये ज़्यादा देर टिकना चाहिए था, but that did not happen. Okay, so powder foundation is still performing. Like I can still see that under my eyes there is coverage, so we'll keep on testing that. But concealer, if you ask me, it's not a long lasting one. Like it will only stay for about 1.5 to 2 hours, and I can now see my dark circles peeking through. Blush has already faded. I can't see the hint of blush that we applied from Plum. नहीं लग रही मैं प्लम भी, ठीक है। Highlighter on the other hand, like both the highlighters are still on its place. I know I do not like the texture of this highlighter, but long lasting wise it is performing well. दोनों ही highlighters टिक रहे हैं और चिपचिपे नहीं लग रहे, जबकि काफ़ी ह्यूमिडिटी है इस समय उत्तराखंड में। बारिश आती है, फिर जब नहीं आती तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, तो बट ये चिपचिपा नहीं लग रहा, एंड आई लाइक दैट। आईब्रो पेंसिल की बात नहीं करेंगे हम क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है वो, लेकिन उसका कलर इतना ऑफ है कि उसके बारे में बात करने से मुझे हंसी आ रही है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आई शैडो नाउ। ओके, सो आई विल स्टार्ट first. This green shade is there, but that black shade that I applied below the green shade, जो first shade हमने लगाया था, this one right here, let me just show it to you. ये वाला जो शेड है ना, ब्लैक सा प्लम ब्लैक, ये वाला शेड क्रीज कर रहा है और वो दिख रहा है एविडेंटली यहाँ पर मुझे शीशे में, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्रीज कर रहा है, लेकिन जो ग्रीन और जो येलो हैं वो उतना क्रीज नहीं कर रहे। ऑल्सो
ये जो लास्ट में हमने ब्रॉन्जी शेड लगाया था वो भी थोड़ा स्मज कर रहा है, ये वाला, ये लास्ट वाला शेड जो हमने लगाया था ऑन इट्स ओन। जब मैंने इसे लिड पे लगाया तो ये ठीक परफॉर्म कर रहा था, बट मैं अंडर आई एरिया में मतलब लोअर लैश लाइन की साइड लगाया तो ये थोड़ा सा स्मज कर रहा है। बट गोल्डन और जो ग्रीन कलर है वो काफ़ी हद तक अभी भी टिके हुए हैं। ऑरेंज कलर जो मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया था वो भी ठीक ठाक है अभी, मतलब थोड़ा बहुत हाईलाइट है। लिप बाम तो ऑलमोस्ट मतलब चला गया है, तो हम इसे रीअप्लाई कर ही लेते हैं। लिप बाम्स मोस्टली आपको फ्रेग्रेंस वाले लिप बाम्स रीअप्लाई करने पड़ते हैं। यू कैन सी दैट द ब्लैक कलर इज स्मजिंग। This is me after 4 hours and the makeup is not looking good. I'll just give you a close up and I'll start one by one. Primer of course did not do much for me. Let's talk about powder foundation. It was decent. I would say that for my oily skin type it was quite decent, but I would not replace it with my favorite foundation, concealer. It has gone. Okay, let me just give you a closer view. Here is a close-up of my under eye situation, and as you can clearly see the grayness under my eyes and the darkness is now quite prominent. So why would I recommend this concealer? This won't even this concealer is not going to be there even for like 3 hours, so I don't see a point of recommending it. If you have very youthful skin, if you are somebody who is just starting out with college, maybe, because you know when you are in 21 22 you have really less fine lines or negligible. Even though I had dark circles ever since I can remember, and even the fine lines, I had early signs of aging because I never applied sunscreen. Guilty as charged. For people who have intense dark circles, fine lines and want good coverage, it's not for you, and it's not also for me. So it's going to be like a recommendation for a beginner's makeup kit, people who are starting out in college, but not really for somebody like me. I also want to touch upon how the powder foundation concealed and helped the concealer to stay for a longer period of time. So on one side I applied the powder foundation as concealer, and on the other side I applied the concealer, and on top of that I applied that powder foundation. And now that I'm looking at the mirror, the powder foundation side is holding on my under eye situation a little better. This side is still better than this. Highlighter on the pack side, it's just bare minimum right now. When we applied it, it was too shiny, but it can also be because it is a creamy product and it transfers. It was not transfer proof, so that is the thing, but I can still see some shine. On the Essence side, that entire trio palette, I can still see the product is sitting on my skin. I do not like the quality of the product, but is it long lasting? Yes, it is. Micro pencil. I do not like the color of this pencil, but if you see my eyebrows, they are still there, okay? And you know I have very sparse or non-existing eyebrows. Then let's talk about my favorite product of the lot, which was Swiss Beauty eyeshadow palette. Okay, I never tested it for like more than 3-4 hours, and here is the thing. I liked the green color. It was very much long lasting, and I used it with the golden orangey color, and it lasted for like 3.5 hours before when I tested it. Today, even after 1.5 hours, it is smudging. I don't see it performing well. It can be also because today I used that black color as base below the green color. And let me just give you a close-up view. So I don't know if you guys can see it. I will close my eyes. Do you see the patches? Do you see the patches? Like you can see somewhere my skin is showing. कहीं आई शेडो है, कहीं से मिट रहा है, कुछ मतलब crease हो रहा है ये, and it's not looking nice. So if you're just going for a function, 1-1.5 घंटे का फंक्शन है, तो आपको सिंड्रेला की तरह भाग के आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 घंटे से ऊपर टिकेगा नहीं. But I'm still a fan of this green color and golden color. I do not like this black color and also the bronzy color, because bronze color जो है वो सबसे ज़्यादा स्मच करता है पूरे पैलेट में, and green and then ये orange, ये दोनों काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है.
आई ऑल्सो फील जिन लोगों की आईलिड्स बहुत जल्दी ऑयली हो जाती हैं या ग्रीसी हो जाती है, मेरी हो जाती है, उन लोगों पे ये ज़्यादा नहीं टिकेगा। इवन दो मैंने अच्छे से कंसील करके कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के तब जो है इस आई शेडो एप्लीकेशन को शुरू किया था। आई डोंट नो व्हाट आई फील अबाउट टुडेज एंटायर रिव्यू। आई एम नॉट हैप्पी विद मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एज आई टोल्ड, बट इफ़ आई चेंज माई माइंड अबाउट एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है ओ वाओ इसके बारे में मैं गलत थी, तो मैं आके आप लोगों को हमेशा की तरह ज़रूर बताऊँगी। I hope you guys are having a great day or night or whenever you're watching this. Okay, bye. और हाँ, वो भी कर लेना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब। यूट्यूब ने इतनी सारी चीज़ें बना रखी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इरिटेट कर रही हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं। 10 तो चीज़ें बुलवाता है यूट्यूब।